Hello dear students. Today we are going to discuss very interesting story The Tiger King written by काल्की। बहुत इंपॉर्टेंट और रुचिकर जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको काल्की ने लिखा है। एंड काल्की इज़ फेमस फॉर राइटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। आप उनकी पिक्चर सामने देख पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और रुचिकर इंटरेस्टिंग स्टोरी है द टाइगर किंग। पहले हम उनके जो टाइगर किंग जो स्टोरी है उसके करैक्टर के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट करैक्टर हैं इस कहानी में वो हैं द टाइगर किंग, अ हीरो ऑफ द स्टोरी। कहानी के हीरो हैं द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं और बहुत सारे नाम हैं उनके जिनसे लोग उनको सम्मान देते हैं, बुलाते हैं। ऑल्सो नॉन एज हिज हाइनेस, जमींदार, जनरल, खेलेदार, मेजर, स्टेट वैग्रा संहारी, महाराजा धीराज, विश्ववान सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, क्राउन प्रिंस, ये सब उनके नाम हैं। अलग अलग सम्मान में लोग उनको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको बुलाते हैं जब। और उनकी अभी उम्र बताई जा रही है कि अभी वो 10 साल के थे, अ 10 डे ओल्ड बेबी, जब ये सारे नाम उनको दिए गए थे। अ 10 डे ओल्ड बेबी हु लेटर बिकेम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अभी उनकी 10 साल उम्र थी जो बाद में जाकर प्रतिबंधपुरम के महाराजा बने। और दूसरा हमारा करैक्टर है द चीफ एस्ट्रोलॉजर, अ रॉयल फोरटेलर ऑफ द स्टेट। एक चीफ एस्ट्रोलॉजर है, भविष्यवक्ता है, ज्योतिषी है, जो स्टेट में और उस राज्य में होने वाली गतिविधियों में भाग लेते हैं, भविष्य तय करते हैं, उनका बताते हैं। और अगले करैक्टर हैं दुराई, मीन्स चीफ लीडर। इन तमिल में दुराई बोला जाता है, तमिल भाषा में। ये चीफ लीडर हैं एक वहाँ पे ऑफिस के अंदर उनके महाराजा के दरबार में। और उसके बाद हमारे पास है अ ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर एंड हिज सेक्रेटरी। एक ब्रिटिश ऑफिसर है और एक उनके सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट करैक्टर इस कहानी में हैं दीवान, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द महाराजा। महाराजा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको दीवान कहा जाता है। वो दरबार का और अपने राज्य का सारा कारोबार संभालते हैं। और दुरैसैनी, एक दुरैसैनी करैक्टर है, वाइफ ऑफ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। एक उच्च अधिकारी हैं, ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी। अ ग्रेडी वोमेन, वो एक लालची औरत है। हु टेक्स ऑल द 50 और सो डायमंड रिंग्स फॉर हर सेल्फ। 50 डायमंड रिंग्स राजा भेजते हैं उसको उनमें से एक सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो बड़ी लालची है, वो सारी की सारी रिंग्स ही रख लेती है और उसके लिए राजा को बहुत बड़ा जो बिल है वो पे करना पड़ता है। अभी हम इस कहानी की समरी देख लेते हैं, कहानी के अंदर क्या होता है। द महाराज सर जिलानी जंग बहादुर वॉज कॉल्ड टाइगर किंग। महाराज जिलानी जंग बहादुर को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था, बुलाया जाता था। When he was just 10 days old, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे, he asked intelligent questions to the astrologer and was told that he would be killed by a tiger. वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछते थे और उसको जो ज्योतिषी है वो उन्होंने बताया कि आपकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर से होगी। He uttered, उन्होंने एक सवाल किया, let tigers beware। ठीक है, कहता है टाइगर्स को कह दो सावधान हो जाएं। नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, कोई और किसी प्रकार का जो मिरेकल है, चमत्कार नहीं हुआ। सिर्फ इसके अलावा कि कैसे एक 10 दिन का बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया जो क्रेडल में पालने के अंदर था। द चाइल्ड ग्रू लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड ड्रिंकिंग वाइट काउज मिल्क। बच्चा ऐसे ही बड़ा हुआ जैसे किसी शाही परिवार का बच्चा बड़ा होता है, गाय का दूध पीता हुआ। और ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, उसको एक इंग्लिश ट्यूटर जो टीचर हैं वो पढ़ाते थे। एंड ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी, उनको संभालने के लिए भी जो औरत थी, बुजुर्ग थी, वो एक इंग्लिश औरत थी, वो संभालती थी उनको। ही वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स, वो इंग्लिश फिल्में देखते थे। व्हेन ही वॉज 20, जब उनकी उम्र 20 साल की हुई, ही वॉज क्राउन्ड एज किंग, उनको सिंहासन पे बिठा दिया गया, उनको क्राउन पहना दिया गया राजा के रूप में। और इट वॉज देन द प्रेडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच्ड द महाराजाज ईयर। फिर एक प्रेडिक्शन हुई थी, जो भविष्यवाणी हुई थी महाराजा की मृत्यु की, कि एक टाइगर से उनकी मृत्यु हो जाएगी, महाराजा के कानों तक पहुंचती है। एंड ही
in turn to safeguard himself, killed a tiger, and being thrilled, he told the astrologer, who replied that he can kill 99 tigers but should be careful with the 100th. उसने एक टाइगर को मारा राजा ने, और उस ज्योतिषी को बताया कि ये देखो, तुम कहते थे मेरी मृत्यु टाइगर से होगी और मैंने एक टाइगर को मारा है। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि आप 99 टाइगर्स भी मार सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ ना हो, लेकिन जो 100th टाइगर होगा, 100वां जो टाइगर होगा, उससे आपकी मृत्यु होगी, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। He pledged that all other affairs of the state would be attended after killing the 100 tigers. राजा ने कसम खाई, शपथ ली कि जो स्टेट के, राज्य के बाकी कार्य हैं वो सब बाद में देखे जाएंगे, पहले महाराज 100 टाइगर्स को मारेंगे। देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, तब उन्होंने टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। नन एक्सेप्ट महाराजा वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स, महाराज के अलावा वहाँ पे किसी और व्यक्ति को टाइगर्स को मारने का, शिकार करने का जो अनुमति है नहीं थी। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट दैट वाज फॉन्ड ऑफ किलिंग टाइगर्स, एक बड़े स्टेट के रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज़ अधिकारी आए जिनको टाइगर को हंट करने का, शिकार करने का शौक़ था। एंड हिज विश वॉज डिक्लाइंड, और उनकी जो इच्छा थी उसको राजा के द्वारा मना कर दिया गया। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विद अ टाइगर किल्ड बाय महाराजा, जो वो इंग्लिश ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, उसने महाराजा से रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ टाइगर के साथ फ़ोटो लेने का शौक़ है, आपने अगर टाइगर को मारा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस रिक्वेस्ट वॉज रिजेक्टेड, और राजा ने इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, खारिज कर दिया। सो टू प्लीज़ द ऑफिसर्स वाइफ, राजा को डर भी था कि अंग्रेज अधिकारी है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरा राज्य ना चला जाए, तो उसने सोचा कि ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक अधिकारी कोई है तो उसको अगर मनाना है तो उसकी पत्नी के माध्यम से उसको जरिया बनाया जाए, उसको मनाया जाए। तो वो क्या करता है, ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स, राजा 50 जो हीरे की, डायमंड की अंगूठियाँ हैं वो उस ऑफिसर की पत्नी के लिए भेजता है, एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड टेक 1 और 2, राजा ये उम्मीद करता है कि वो इनमें से 1 या 2 अंगूठियाँ रख लेगी और खुश हो जाएगी। इंस्टेड शी केप्ट ऑल द रिंग्स कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज़ एंड सेंट थैंक्स टू द महाराजा, इसकी बजाय कि वो 1 या 2 रखती, उसने सारी अंगूठियाँ रख ली और महाराजा को इसके बदले में धन्यवाद भेज दिया, जिनका मूल्य लगभग 3 लाख रुपए था। बट हिज स्टेट वॉज सिक्योर्ड, लेकिन राजा का जो स्टेट था वो बच गया। इन 10 ईयर्स, 10 सालों में ही किल्ड 70 टाइगर्स, राजा ने 70 टाइगर को मारा। एंड डिड नॉट फाइंड एनी इन प्रतिबंधपुरम, सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम रॉयल स्टेट। जब प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर्स की कमी हो गई, ख़त्म हो गए, तो राजा ने एक ऐसे किसी राजा की बेटी से, राजकुमारी से शादी करने का प्लान बनाया जहाँ पे बहुत सारे टाइगर हों। रॉयल स्टेट विच हैड मोर टाइगर्स टू कंप्लीट हिज टारगेट, कि वहाँ पे ज़्यादा टाइगर हों और उसका जो 100 टाइगर को मारने का टारगेट है वो पूरा हो जाए। वैन एवर ही विजिटेड हिज इन लॉ, जब भी वो अपने ससुराल जाते थे, ही किल्ड 5-6 टाइगर्स, 5-6 टाइगर को वो मार कर ही आते थे। सो ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड वॉज फेवरेटली एनेक्शियस टू किल द 100th बट कुड नॉट फाइंड। उन्होंने 99 टाइगर मार दिए, तो अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्सुक थे 100वें टाइगर को मारने के लिए, लेकिन वो उनको कहीं भी मिल नहीं रहा था। न्यूज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर नियर अ विलेज प्रूव्ड डिसअपॉइंटिंग, पास के एक गांव में टाइगर होने की खबर मिली, वो भी निराशाजनक रही। ही आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड द टाइगर अदरवाइज फेस हिज एंगर, राजा ने कहा कि टाइगर ढूंढो एक, जो लास्ट हमने मारना है, 100 टाइगर पूरे करने हैं, नहीं तो राजा के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहो। उनको कहा गया था कि आपकी नौकरी चली जाएगी, कई जो दरबारी थे उनको हटा भी दिया गया था नौकरी से। नाउ द दीवान वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब, सो ही विजिटेड अ पीपल्स पार्क इन मद्रास, अब उसको डर था दीवान को कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। मद्रास के एक पीपल पार्क में गया, जो सर्कस के पार्क होते हैं, जो लोगों के घूमने के लिए पार्क होते हैं, वहाँ पे एक टाइगर को देखा उन्होंने। एंड ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर, वो एक जो बूढ़ा सा टाइगर है वहाँ से उन्होंने अरेंज किया पीपल पार्क से, ओल्ड टाइगर, एंड प्लेस्ड इट इन द फॉरेस्ट, और उसको जंगल में कहीं छोड़ दिया। एंड इन्फॉर्म्ड द महाराज, और महाराजा को सूचना दे दी कि महाराज वहाँ पे एक टाइगर है। द महाराजा टुक ग्रेट केयर एंड शूट द टाइगर एंड लेफ्ट द प्लेस विद ग्रेट ट्रम्फ, महाराजा ने पूरे ध्यान से उसको शॉट किया, गोली मारी
और बड़ी खुशी के साथ, एक जीत की भावना और फीलिंग के साथ वहाँ से गए। द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर बट आउट ऑफ फियर द टाइगर हैड कोलैप्स्ड। जो बुलेट थी, गोली थी, वो टाइगर को नहीं लगी और गोली के भय से और गोली की आवाज़ से ही जो टाइगर है, कोलैप्स होता है ढह जाना, गिर जाना, बेहोश होकर वो टाइगर वहाँ पे गिर गया। नाउ द स्टाफ किल्ड द टाइगर। अब उनको था कि अगर टाइगर बच गया तो महाराज फिर गुस्से होंगे, तो स्टाफ ने ही, उनमें से एक आदमी ने टाइगर को गोली मार के मार दिया। द टाइगर एंड ब्रॉट इट इन ग्रैंड प्रोसेशन। और एक बड़े जुलूस के साथ, एक बहुत ज़्यादा शान और शौकत के साथ उस टाइगर को लाया गया और ये बताया गया कि महाराज ने ये 100वां टाइगर मारा है। इट वॉज द थर्ड बर्थडे ऑफ महाराजा सन एंड ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप। अब ये तीसरा जन्मदिन था उनके बेटे का और वो एक टॉय शॉप से, खिलौनों की दुकान से एक खिलौना ख़रीदना चाहते हैं। ही बॉट अ वुडन टाइगर विच वाज पुअरली कार्व्ड। उन्होंने एक लकड़ी का टाइगर ख़रीदा जिसकी की शेप अच्छे से नहीं बनाई गई थी। उसके ऊपर स्लीवर्स, जिनको हिंदी या पंजाबी में सिल्त बोलते हैं, पतली नुकीली लकड़ी की धार, वो उसके ऊपर थी और महाराजा के हाथ में वो लग जाती है। वाइल द महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस, a tiny sliver of the wooden tiger pierced his right hand। तो एक तीखी छोटी सी जो स्लीवर है, लकड़ी का टुकड़ा है, महाराजा के राइट हैंड में, सज्जे हाथ में लग जाता है। विच लेटर ऑन कॉज्ड हिज डेथ, जिसके कारण इन्फेक्शन हो जाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। और इसमें यह भी बताया गया, एक फ़नी इंसिडेंट भी इसके अंदर है कि डॉक्टर बुलाए जाते हैं, सर्जन, महाराज का ऑपरेशन करने के लिए इन्फेक्शन का, और वो जब महाराजा की मृत्यु होती है तो बाहर आकर कहते हैं कि द ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, द महाराजा डेड। दस द 100th टाइगर टेक्स हिज फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस प्रकार जो 100वां टाइगर है वो महाराजा से जो है बदला अपना लेता है और महाराजा की मृत्यु टाइगर से ही होती है, चाहे कि वो लकड़ी का ही था। सो दिस स्टोरी tells about the conceit and pride of the rich people who kill animal for their fond hunting enjoy. Nature absolutely takes revenge। जैसा कि राजा के साथ हुआ, प्रकृति बदला लेती है अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है तो। सो ये आपकी कहानी थी, चैप्टर द टाइगर किंग। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इस कहानी से, हाउ द महाराजा गॉट द टाइटल ऑफ द टाइगर किंग, कि महाराजा को टाइगर किंग का जो टाइटल है वो कैसे मिला। इसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस कहानी के बारे में वो मैं आप सबके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक्स।